आपके लिए बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा जीरो से? जीरो के टाइम पे मुझे टेक ऑफ तो पता था, मुझे लगा था लैंडिंग डिस्कवर करूंगा जो नहीं हुई, तो वो जो रॉकेट ऊपर गया वो लौटा ही नहीं मेरे पास कभी। बेस्ट शो था जीरो का, इंटरवल होने वाला था और आपका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि फरीदून तुम्हारे अकाउंट से ये कुछ सेकंड्स के वीडियो लीक हुआ है। मैंने देखा मेरा वो अकाउंट नहीं था ऑब्वियसली। वो वाला एक दौर था, वो कुछ दिन थे, वो कुछ ऐसा टाइम था जिसने मुझे इस चीज पे सोचने में मजबूर किया कि हाँ कुछ चीजें अभी भी और सीखनी बाकी है। सुपरस्टारडम उनके अराउंड जो एक वीव किया जाता है, तो वो उस इमेज को केटर करने के वजह से एट टाइम्स डायरेक्टर जो है वो शायद जो स्टोरी कहना चाहते हैं शायद वो स्टोरी नहीं कह पाते। वो आई आपके पास एक एक्टर की तरह और अबव एक बड़े भाई की तरह। मुझे वो स्टार कभी मिला ही नहीं जिसको देख के मैं ये समझ पाता कि oh, I have a duty to perform. There is a certain audience, big audience, who wants to see him in a certain way. Hi, I am Anand L. Rai and you are watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. आनंद सर, वेलकम बैक ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ फरीदून, आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है, फिर से अच्छा लग रहा है आपको देख। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल मीटिंग यू एज वेल एंड इंटरेक्टिंग विद यू। आनंद सर, हसीन दिलरुबा आ रही है सामने। आप फिल्म से आप जुड़े हुए हैं। ये एक जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मैंने हमेशा से एक बात नोटिस करी है कि पहली बार मेरी आपसे रंजना में मेरी बात हुई थी कि आपके लिए जो फिल्म्स हैं वो इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कॉमर्स। एक पैशन है, एक स्टोरी टेलिंग, मतलब एक स्टोरी टेलिंग का एक खुमार है, एक जुनून है, और वो आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करता है। ये जो एक पैशन जो आपका आता है उसका सोर्स क्या है? मुझे क्या लगता है फरीदून, मे बी उसका जो पहली बात, डेफिनेटली जब मैं फिल्म बनाने उतरता हूँ तो स्ट्रेट कॉमर्स दिमाग में नहीं आता है, बट एक कमर्शियल एक इच्छा अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की, यू नो, एज वास्ट एज पॉसिबल, वो मन में होती है। बट उसको जो सुपरसीड करता है वो वाली कन्विक्शन होती है कि यार ये कहानी मैं अपनी ऑडियंस तक ले जा पाऊंगा, यू नो। पहले उस पे काम होता है कि यार ये कहानी इज इट डू आई हैव अ रीजन टू टेल अ स्टोरी। अब ये बड़ा पर्सनल भी हो सकता है, ये बड़ा कमर्शियल भी हो सकता है। अ रीजन टू टेल अ स्टोरी कि हाँ यार ये उन्हें पसंद आएगी, या हाँ जिस तरीके से मैं ये सुनाऊंगा उन्हें पसंद आएगी। सो गॉड हैज बीन काइंड टू मी इन मैनी वेज कि मैंने जब भी वो वाला अटेम्प्ट किया है। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये कि जब आप उसमें सक्सीड हुए तो भी, जब आप उसमें फेल हुए तो भी आपको एक रिएक्शन मिलता है जो एज अ मेकर हेल्प्स यू टू ग्रो, यू नो। What I have learned with time, it is not only success that is teaching you this. So my decisions of going ahead with a story, whether I'm directing it or I'm producing it, it's purely how to say, it's a call, it's a कि हाँ यार मैं इस कहानी से जुड़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। And I'm always in search for how can I tell it in a new way. जैसे मुझे कहानियाँ कभी भी बुरी नहीं लगती। आई ऑलवेज से कि कोई कहानी बुरी नहीं होती, कहानियाँ सब अच्छी होती है, टेक होता है उसका। यार देयर इज अ टेक, एंड हाउ यू चूज दैट, हाउ यू गो फॉर इट, कि मैं अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को एंटरटेन कर सकूं। और उसके साथ रिक्वायर्ड होता है वो वाले गट्स, एक फियरलेसनेस जो मुझे लगता है वक्त के साथ मेरे पास आ गई, कि एक अंदर का डर जो होता है ना, एक हार का डर या एक सक्सीड ना होने का डर, वो मेरा ना वक्त के साथ जाता रहा है, वो मुझे कभी नहीं लगा। सो दैट्स व्हाई चूजिंग स्टोरीज हैज बीन लाइक, मुझे अच्छा लगता है वो चैलेंज। मुझे लगता है कि यार जुड़ के देखता हूँ इस कहानी से क्या होता है, या बना के देखता हूँ ये कहानी से क्या होता है। सो दैट हैज बीन लाइक इट्स माई फोबिया दैट मैंने बहुत लेट फरीदून अपनी लाइफ में ये डिस्कवर किया कि मैं बहुत सारे फैसले, गट्सी फैसले कर सकता हूँ टिल द एज ऑफ 23-24 में, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा और इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक होती गई, जो कि एक फॉर्मेट में बढ़ी हुई। उस फॉर्मेट को तोड़ दिया,
एक एक अपना फैसला कि यार उस टाइम पे होता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। मेरे माँ बाप टीचर थे तो मेरे को पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक एक रूल बुक की तरह मेरे सामने, रोल तोड़ के एक बड़ा सोलफुल। सो मुझे स्टोरी टेलिंग ने वो दिया कि यार हाँ, मतलब अगर मैं दिल से दिल जोड़ूंगा ना, ऑडियंस तक पहुंचूंगा, तो दैट हैज बीन वर्किंग बोथ इन दैट। बिल्कुल, आपने 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 बहुत ही पॉइंटेडली आपने कहा कि सक्सेस, कामयाबी और फिर फेल जब होते हैं, आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हमेशा से आनंद से बहुत बहुत आपका हाई रहा। आप फेल की बात करें, आप ज़ीरो की आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बड़ा कॉन्फिडेंस था, आपको तो याद ही है, हम लोग के बड़े डिस्कशन भी हुए थे। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि साहब ज़ीरो जो है वो इट विल वर्क बिकॉज यू आर मेकिंग इट एंड मतलब वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। लेकिन आई थिंक जो सर्कमस्टेंसेज जिस तरीके से रहे और बहुत सी आई थिंक वजूहत रहती हैं, और फिर जब रिलीज के टाइम पर जिस तरीके के जो फेक रिव्यूज आना शुरू हो गए और जिस तरीके का पूरा एक माहौल था, वो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन आपके लिए बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा जीरो से? और जैसा मैंने अभी बोला ना फरीदो, मेरे लिए वेदर इट इज सक्सेस और फेलियर, इट्स अ चैप्टर फॉर मी, इट्स अ चैप्टर फॉर समथिंग टू लर्न फ्रॉम। वो मेरी लाइफ का सबसे, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत वक्त था वो। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिला, जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार तो है ही है, उतने ही बड़े इंसान भी, उतने ही बड़े दिल वाले इंसान। मैं बहुत प्यार मिला उनसे। बट एंड डेफिनेटली वो मोमेंट, वो रिलीज से पहले आप बहुत एज अ डायरेक्टर बहुत वल्नरेबल होते हैं, और स्पेशली जब एक इतनी हाउ टू से एम्बिशियस, जो मैंने कभी अपने आप को कभी नहीं पाया था, वो वाला मेरी सारी कहानियाँ मेरे बहुत इर्द गिर्द बहुत रूट से उठी हुई होती हैं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। ये पहली बार मैंने एक फ्लाइट ली थी, तो और उस वीक में जब ये सब, इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी फॉर दोस फेक रिव्यूज कमिंग इन, बट आई विल नेवर से दैट दैट वाज अ रीजन कि यार लोग ऑडियंस थिएटर में नहीं है। वो गलती मैं नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैंने वो कह दिया तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। आई नो आई वेंट रॉन्ग, आई नो समवेयर आई वेंट रॉन्ग। इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थे, इंटेंशन बहुत पुख्ता थे, मजबूत थे। मेरे साथ एक बहुत ही सॉलिड इंसान, एक बड़ा एक्टर खड़ा था। सो वो जो होता है ना कि उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं, मैं ओवर एम्बिशियस हो गया, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज नेवर डन बिफोर। एंड हाँ, जैसे मैंने बोला कि आई न्यू एट द जीरो के टाइम पे, मुझे टेक ऑफ तो पता था, मुझे लगा था लैंडिंग डिस्कवर करूंगा, जो नहीं हुई। तो वो जो रॉकेट ऊपर गया वो लौटा ही नहीं मेरे पास कभी। तो उस रॉकेट में मैं कहीं और निकल गया। But that's fine, that's part of me, and it's a beautiful phase of my life. I've understood life in a better way. उस चीज ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, उस इंसान ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। एब्सोल्युटली। मुझे आज भी याद है, हम फेक रिव्यूज की बात कर रहे हैं। प्रेस शो था जीरो का, इंटरवल होने वाला था और आपका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि फरीदून तुम्हारे अकाउंट से ये कुछ सेकंड्स के वीडियो लीक हुआ है। मैंने देखा मेरा वो अकाउंट नहीं था ऑब्वियसली, दुबई से किसी ने अकाउंट क्रिएट करके और वो उसको किया। वो आई थिंक इट इज जिस तरीके का एक वो जो माहौल था, आई थिंक वो मुझे लगता है कि आज तक मैंने पर्सनली किसी फिल्म के लिए एक्सपीरियंस किया। बहुत सॉलिड फोर्स था। मुझे भी नहीं पता चला कि और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी से घेरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक हो मेरे इर्द गिर्द एनर्जीज वैसी रहे। बट उस दौरान मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार वो एक नेगेटिव एनर्जी महसूस की, और मुझे लगा ये क्यों हो रहा है। मेरे को आज तक उसका जवाब नहीं मिला। बट हाँ, ये जरूर समझ में आया कि this also happens. But God, मतलब उस अगर आप मेरे से सच्ची पूछेंगे परिधुन, मेरे को अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मेरी लाइफ में 98% मैं यही बोलूंगा, यार मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ, और मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, और मुझे हमेशा साथ मिला है। मुझे बहुत अच्छा साथ मिला है। मुझे कभी भी
इस चीज़ का दुख नहीं रहा कि यार मुझे मेरे हिस्से का कुछ नहीं, मेरे को अपने हिस्से का हमेशा में। सो पर वो वाला एक दौर था, वो कुछ दिन थे, वो कुछ ऐसा टाइम था जिसने मुझे इस चीज़ पे सोचने में मजबूर किया कि हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी और सीखनी बाकी है। इट्स नॉट अबाउट हाउ टू से, थी वो एक कहानी, स्टोरी टेलिंग। तो उसको ऐसा दिखाया गया है जैसे इट इज लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर किया है मैंने, बट आई इंटरेस्ट मी कमिंग आउट ऑफ इट। एंड इफ यू टुडे आस्क मी, इट्स अ बिग गेन knowing Shah Rukh Khan as a person. It is something which is I will cherish all through my life. ओके, बट जैसे जैसे आनंद सर, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपके ऊपर जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि दैट यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट ही इज वन डायरेक्टर हु विल गेट इट राइट। लेकिन क्या आपको लगता है कि एट टाइम्स जो एक स्टार्स का जो एक ऑरा हो जाता है, जो एक पूरी एक सुपरस्टारडम उनके अराउंड जो एक वीव किया जाता है बहुत हद तक, तो वो उस इमेज को केटर करने के वजह से एट टाइम्स डायरेक्टर जो है वो शायद जो स्टोरी कहना चाहते हैं शायद वो स्टोरी नहीं कह पाते, बिकॉज वो उनको एक उस स्टारडम का भी एक कुछ हद तक अपने माइंड में रखना होता है। क्या आपको ऐसा लगता वो उनसे ज्यादा मुझे समझना था। है? गलती सिर्फ एक ही थी उसमें कि सी I have thrived on ordinariness in my stories, you know, and in my characters specifically. I enjoy that. Yeah, it's so beautiful to be ordinary. It's a very वो चाहे आप मन्नू को देख लीजिए, वो आप कुंदन को देख लीजिए, there is a certain kind of ordinariness which has worked in my stories. और जब मैं जीरो को भी अप्रोच कर रहा था और भगवान सिंह को भी अप्रोच कर रहा था, आई वॉज लविंग दिस थिंग ऑफ यार इतना सा है और कॉन्फिडेंस देख। ऑर्डिनरी मतलब ये तो आधा ही है ऑर्डिनरी में। एंड माई कास्टिंग वॉज शाहरुख खान, सो इट वॉज माई समवेयर। और जो गलत हुआ वो ये हुआ कि वो सुपरस्टार मेरे पास बिल्कुल एकदम इंसानी रूप में आया। उसने अपन एक दिन का भी स्टारडम, वो जो उसके पीछे इतना बड़ा था, वो एक दिन भी सेट पे नहीं लेके आया, या एक दिन भी किसी मीटिंग में नहीं लेके आया। वो आई आपके पास एक एक्टर की तरह, ओवर एंड अबव एक बड़े भाई की तरह। और मैं ना मुझे वो स्टार कभी मिला ही नहीं जिसको देख के मैं ये समझ पाता कि ओह आई हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म। देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस, बिग ऑडियंस who wants to see him in a certain way in any story, बट वो कभी मेरे को महसूस ही नहीं हुआ। तो मैं उस चीज का, जिस चीज का मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि यार इतने डिकेड से ये जो स्टार्टअप इनकी है, इतनी मोहब्बत इन्हें मिलती है, उसकी एक वजह है। शायद मेरे को वो चीज हैंडल करनी नहीं है जो कि मैं बाकी अपने एक्टर्स के साथ बहुत आसानी से कर गया। पर इतने मैं शायद उस तरीके से मैं उनके और उनके ऑडियंस का रिश्ता नहीं संभाल पाया। शायद वो भी एक ड्यूटी होती है एक मेकर। मैं कहानी के बियॉन्ड जा ही नहीं पाया। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहानी में पास हुआ, बट अगर मैं वो चीज समझ लेता तो शायद मैं वो टेक ऑफ लैंड करवा पाता। मैं लैंड ही नहीं करवा पाया। इसलिए उसमें क्या जो एक टर्न है ना कि यार इट स्टार्ट्स वेल, इट एक्साइट्स यू टू सी सच अ बिग सुपरस्टार इन दिस कैरेक्टर। उसकी एक अलग लैंडिंग होनी चाहिए थी जो मैं नहीं करा। So maybe I had to learn how to understand the relation between star and the audience and apply to your story. It's a exercise. It's a different exercise. Absolutely. Overall, I had fun. I had great time in my life. उसके repercussions भी देखे, but वो उस मोहब्बत से बहुत कम है जो मुझे मिली। क्या बात है। 4 साल के बाद शाहरुख साहब की फिर फिल्म आई, लेकिन
4 साल में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि दैट शाहरुख खान ही उनका जो ऑबिचुरी उनकी लिखी जा चुकी है और अभी DDLJ और कुछ होता है के बारे में ही बात होती रहेगी. And then he comes back and he completely reinvents himself and he has a year which I think will be remembered for a very, very long time in the film industry. And the best part is that he knew exactly after a month release of Zero, he knew what he's doing. He's going to. He was very clear. He was coming back. Nobody knew, but he knew that he was coming. और वो उस मोमेंट पे मैं उनके सामने बैठा हुआ था, जब उन्हें पता था कि वो क्या करने वाले और कैसे आने वाले. He was never lost. I can say this. डायरेक्टर की लाइफ तो चलो अलग होती है, एक सुपरस्टार की लाइफ में ये हो जाना, और उसके बाद ये वाली चीज उन्हें पता होना कि मैं जा नहीं रहा, मैं आई एम देयर एंड आई एम देयर लाइक व्हाट. एंड इतना भी सर्वाइवल तो खैर उनके लिए बहुत अलग ही है. वैसे ही उनको बादशाह नहीं बोलते. सो he knew, exactly, nobody knew, but he knew what he's going, and he did. I am Anand L. Rai, and you are watching Connect Cine with Faridun. Stay connected.